हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। मैं कृष्ण सखी आपकी विभा मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे और आप ठाकुर जी की सेवा का जो है आनंद हमेशा लेते रहे और उनकी जो है कृपा आप पर बरसती रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है मेरा वो है कि लड्डू गोपाल जी को हमें कितनी बार भोग लगाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भोग का जो समय है जो है वो क्या होना चाहिए, निश्चित समय जो होता है, जैसे कि हमारे बिहारी जी के मंदिर में लगाया जाता है। तो इस विषय पर हम आज बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी उसके साथ साथ कि कौन सी चीज़ों का जो भोग है वो लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता हमारे शास्त्र अनुसार। तो उसका जो कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो के साथ पूरा बने रहें, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। और अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को सुनने में इतना मगन हो जाते हैं कि जो है आप सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमेशा की तरह कमेंट में आप राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि लड्डू गोपाल जी का भोग जो है वो हमें 5 बार लड्डू गोपाल जी का भोग लगाना चाहिए। वो किस प्रकार लगाना चाहिए और कितने कितने बजे। देखिए, लड्डू गोपाल जी जो हैं वो छोटे बालक के समान उन्हें माना जाता है, तो उन्हें जो है बहुत सुबह नहीं उठाया जाता और भगवान की जो आरती की तरह से और भगवानों की मंगला आरती होती है, तो ठाकुर जी की मंगला आरती नहीं होती कि उन्हें 4 बजे सुबह या 5 बजे सुबह उठाया जाए, क्योंकि बिहारी जी के मंदिर में भी इतनी जल्दी जो है पट नहीं खुलते और वहाँ भी मंगला आरती नहीं होती। तो पहला जो है भोग आप ठाकुर जी को 6 से 7 के बीच में आप उन्हें उठाइए। यदि जाड़े के दिन हैं तो आप 7 से 8 के बीच में भी उन्हें उठा सकते हैं। उनको आप बड़े प्रेम से उठाइए, जिस भी प्रकार से आप उन्हें उठाते हैं, ताली बजाकर या घंटी बजाकर या उनको कोई भजन गाकर, तो आप उन्हें उठा के बिठाइए। और जो भी पानी आप उनके पास रखते हैं रात में, उससे आप उन्हें कुल्ला कराइए, क्योंकि ये सब चीज़ें देखिए सिर्फ और सिर्फ एक भाव होता है। तो उन्हें पानी का जो है भोग लगाइए पहले, उसके बाद उन्हें पहला 6 से 7 के बीच में दूध का भोग लगता है। दूसरा भोग ठाकुर जी को 9 से 10 के बीच में आप उन्हें स्नान वगैरह करा के जो भोग लगता है वो माखन का, मिश्री का, आप चाहे तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं, कोई मीठी चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं। वैसे हमारे बिहारी जी को जो है रोज़ साल भर दूध भात का भोग लगता है, तो आप कोशिश करिए कि आप ठाकुर जी को किसी भी समय में एक बार दूध भात का भोग भी ज़रूर लगाइए। उसके बाद तीसरा भोग जो है ठाकुर जी को 12 बजे से 1 बजे के बीच में लगता है। उस बीच में आप, अगर आपके घर में जो सात्विक भोजन बनता है तो वो आप भोग लगा सकते हैं, या फिर आप मीठी पूड़ी या मीठा पराठा या दही चीनी और रोटी, मतलब मीठी रोटी का भोग या पूड़ी का भोग भी उनको लगा सकते हैं। चौथा भोग हमारे लड्डू गोपाल जी को शाम को 4 से 6 के बीच में लगता है। उस भोग में आप हमारे ठाकुर जी को, जैसे कि मैं भी अपने ठाकुर जी को लगाती हूँ, तो मैं मीठे मीठे बिस्किट हो गए, क्रीम के बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, सीजनी फल भी हो गए, वो सब भी मैं भोग में लगाती हूँ। तो आप भी जो है 4 से 6 के बीच में चौथा भोग लगा सकते हैं। आखिरी भोग जो होता है, जिसे शयन भोग कहा जाता है, वो आप 8 से 9 के बीच में ठाकुर जी को दूध का भोग अवश्य और अवश्य लगाया जाता है। तो वो आप भूलें ना बिल्कुल भी, क्योंकि ठाकुर जी हमारे बिना दूध पिए नहीं रहते हैं। तो आप 9 से 10 के बीच में ठाकुर जी को दूध का भोग लगाइए और उन्हें शयन कराइए। तो इतनी बार जो है हमारे ठाकुर जी को 5 बार भोग लगता है और उसका समय जो है ये इस प्रकार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ठाकुर जी को, हम लड्डू गोपाल जी को भूल कर भी किन चीज़ों का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। पहला, लहसुन और प्याज से बनी चीज़ों का भोग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। वो इसलिए नहीं, देखिए लहसुन प्याज सब्जी ही है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि जो हमारे ठाकुर जी हैं उन्होंने भौमासुर नामक जो दैत्य था उसका वध किया था, तो उसकी गले की हड्डी से कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। और उसके जो शरीर का जो मांस होता है, जैसे कि मांस में लेयर होती है कहीं, उसी प्रकार प्याज में भी लेयर होती है, तो उसके मांस से प्याज की उत्पत्ति हुई थी। तो इन 2 चीज़ों की बनी चीज़ों का भोग ठाकुर जी को भूल कर भी नहीं लगाया जाता। तो आप ऐसा अपराध कभी भी ना करें।
दूसरी चीज़, अगर आप खाने का भोग ठाकुर जी को भोजन लगाते हैं तो उसमें मसूर की दाल का भी भोग बिल्कुल भी वर्जित है, लगाया नहीं जाता, क्योंकि कहा जाता है कि भौमासुर का रक्त जो धरती पर गिरा उसी से मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई थी, तो मसूर की दाल का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। अगली चीज़ जामुन। फलों में जामुन जो है वो वर्जित है, क्योंकि जामुन को शुद्ध नहीं माना जाता, इसीलिए जामुन का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता, क्योंकि मानना ऐसा है कि जामुन जो है वो धरती पर गिर जाता है, इस वजह से जामुन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। और मिठाइयों में जिस मिठाई पे चांदी का अर्घ लगा हो वो मिठाई ठाकुर जी को भोग में नहीं लगाई जाती। तो दोस्तों, ये तो है ठाकुर जी के भोग के विषय में बातें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। फिर किसी आध्यात्मिक चर्चा के साथ मैं आप सबके साथ उपस्थित होंगी। तब तक सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।